जस्ट आप इमेजिन कीजिए, अगर आपने 10,000 रुपीज की SIP 2015 से स्टार्ट की होती और हर साल वो SIP को 5,000 रुपीज से टॉपअप किया होता, तो आज आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू 1 करोड़ हो जाती। सुनने में बहुत मैजिकल लगता है। क्या आपको पता है, अगर आप आज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करते बिकॉज आपके खर्चे ज्यादा है या फिर होम लोन का EMI ज्यादा है, और आप प्लान करते हो होम लोन का EMI जैसे ही खत्म हो जाएगा मैं SIP स्टार्ट करूंगा, तो आपको पता है जस्ट बाय डीलिंग 5 years ऑफ योर इन्वेस्टमेंट यू आर सैक्रिफाइसिंग योर पोर्टफोलियो बाय 1 करोड़ रुपीज। रिच पीपल फोकस ऑन investing their money and growing their money. Middle class people focus on managing their budget and poor class focuses on spending their money. आप कौन से साइड पे हो? 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सो 1 करोड़ का पोर्टफोलियो आपका लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है? 1 करोड़ का पोर्टफोलियो जल्दी से जल्दी कैसे बिल्ड करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको ये वीडियो में मिलने वाला है। सो वीडियो एंड तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी टुवर्ड्स बिल्डिंग 1 करोड़ रुपीज म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। सो सबसे पहले मैं आपको 1 करोड़ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का मैजिक दिखाना चाहता हूँ। जस्ट इमेजिन कीजिए, आपके पास 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है और आपने वो इन्वेस्ट किया है XYZ फंड में, और उसके ऊपर आपको 12% के रिटर्न जनरेट हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर, ऐसा मान के चलते हैं। मैंने यहाँ पे एक एक्सेल फाइल का स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। इसमें आप देख सकते हो कि अगर आपने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया होता कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम में, XYZ म्यूचुअल फंड स्कीम में, और उसके रिटर्न्स 12% आपको मिलते और महंगाई का दर 6% होता, तो ये 1 करोड़ पोर्टफोलियो में से अगर हर महीना आप 50,000 रुपीज फर्स्ट ईयर में निकालते, उसके बाद 6% इन्फ्लेशन एडअप करके नेक्स्ट ईयर आप 53,000 निकालोगे हर महीना, उसके नेक्स्ट ईयर उसके ऊपर 6% इन्फ्लेशन डाल के 56,180 निकालोगे, ऐसा एवरी ईयर आपका जो कैश फ्लो है मंथली वो 6% से बढ़ते जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन बढ़ते जाता है। तो ऐसे अगर आप विड्रॉल करते भी रहोगे फॉर नेक्स्ट 100 ईयर्स, सो आप इमेजिन कीजिए 100 ईयर्स तक हर साल आपका जो कैश फ्लो है वो 6% से बढ़ते जाएगा, तो आपकी टोटल विड्रॉल अमाउंट होगी 1 करोड़ 60 लाख रुपीज, ये 100 साल में। और जो आपकी कॉर्पस वैल्यू है, जस्ट इमेजिन कीजिए वो कॉर्पस वैल्यू जो आपने 1 करोड़ से स्टार्ट की थी, आफ्टर 100 ईयर्स 33 करोड़ रुपीज 93 लाख हो जाएगी आफ्टर 100 ईयर्स। सो आपके पास जस्ट 1 करोड़ रुपीज का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, तो आप समझिए नेक्स्ट 100 ईयर्स तक हर महीना आप पैसा विड्रॉ करने के बावजूद भी आपका जो बेस अमाउंट है 1 करोड़ वो बढ़ते रहेगा। ये मैजिक है 1 करोड़ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का। लेकिन ये हमने गणित देखा है, मैथमेटिक्स देखा है कि कैसे मैजिक करता है। अगर ये मैजिक ऑफ 1 करोड़ वाली एक्सेल फाइल आपको चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है हैप्पी रिच सीक्रेट्स नाम का, उसमें आप ज्वाइन कीजिए और मुझे बताइए कि आपको वो एक्सेल फाइल चाहिए, मैं आपको वहां पे ये एक्सेल फाइल दे दूंगा। सो मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर आप आपके लाइफ स्पैन में या फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स में अगर आप 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना पाओ, तो आपके लाइफ में 4 चेंजेस होंगे। वो देखते हैं कौन से 4 चेंजेस आपके लाइफ में होंगे। नंबर 1, सबसे पहले जब भी आप माइंडसेट लेके चलते हो कि अभी मुझे 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना है, तो आपको आपका फाइनेंशियल IQ इंक्रीज करते रहना पड़ेगा। अभी ये फाइनेंशियल IQ क्या होता है, आने वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आपका फाइनेंशियल IQ इंक्रीज होगा, सो दैट 0 से 1 करोड़ बनने तक आपका फाइनेंशियल IQ इतना डेवलप हो जाएगा, 1 करोड़ से 5 करोड़ का जर्नी आपका बहुत इजियर हो जाएगा और आप बड़ा पोर्टफोलियो बना सकते हो। नंबर 2, अगर आप 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का जर्नी स्टार्ट करते हो और अचीव कर लेते हो, तो आपके लाइफ में काफी अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगे, प्रॉस्पेरिटी माइंडसेट वाले लोग आएंगे, प्रॉस्पेरिटी लाइफ माइंडसेट वाली सिचुएशंस आएंगी, नॉलेज आएगा, और ये आपका लाइफ टूवर्ड्स हैप्पी रिच बनाने के तरफ लेके जाएगा। नंबर 3, अगर आप 1 करोड़ पोर्टफोलियो का जर्नी स्टार्ट करते हो, तो आपको आपका लाइफ में प्रायोरिटी सेट करने पड़ेंगे, फोकस सेट करना पड़ेगा। और आज जो हम डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में जी रहे हैं,
ड्यू टू वेरियस डिस्ट्रैक्शन आज हम अनहैप्पी है, वो लाइफ का अनहैप्पीनेस निकलते जाएगा और टूवर्ड्स हैप्पी रिच लाइफ का जर्नी आपका स्टार्ट होगा। नंबर 4, आप जस्ट इमेजिन कीजिए आपका 1 करोड़ म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, तो आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि आपके पास हर महीना पैसे आते जा रहे, कैश फ्लो आते जा रहा है। टाइम फ्रीडम, आपको जो चाहिए जितना चाहिए आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपके हॉबीज एक्सप्लोर कर सकते हो, आपका लाइफ में जो भी करना है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जस्ट बिकॉज आपका 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है। सो ये 4 चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे जब भी आप 1 करोड़ म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना पा सकते हो। अभी हम देखते हैं 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट वो है फाइनेंशियल आईक्यू। सो आपका फाइनेंशियल आईक्यू आपको बढ़ाना पड़ेगा। मुझे एक एग्जांपल देना है, 2011 में कौन बनेगा करोड़पति में बिहार के एक सुशील कुमार नाम के बंदे ने 5 करोड़ रुपीस जीते थे, लेकिन तुरंत 2-3 साल बाद मीडिया में ऐसे न्यूज आने लगी, अब ये कितनी झूठ कितनी सच न्यूज है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये न्यूज थी कि सुशील कुमार वापस बैंकरप्ट हो चुके हैं, सिगरेट स्मोकिंग अल्कोहल के अधीन हो चुके हैं, वाइफ के साथ उनके झगड़े और पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, ऐसे काफी सारे आर्टिकल्स न्यूज मीडिया में आए थे। सो मुद्दा ये है कि अगर आपके पास पैसे आ भी जाते हैं कहीं से लॉटरी से वगैरह, वो ज्यादा दिन तक टिकते नहीं है, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल आईक्यू बिल्ड नहीं हुआ रहता है वो उतनी अमाउंट हैंडल करने के लिए। सो अगर आपको बड़ा पोर्टफोलियो बनाना है, आपको ध्यान देना पड़ेगा फाइनेंशियल आईक्यू बिल्ड करने के ऊपर। रिच पीपल रिच होते हैं ना कि उनके परिस्थिति के वजह से, ना कि उनके अपॉर्चुनिटीज के वजह से, उनका फाइनेंशियल आईक्यू मिडिल और पुअर क्लास से कई ज्यादा होता है। सो आपको फोकस करना है फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाने के लिए। अभी मैं आपको फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाने के लिए 4 तरीके बताने वाला हूं। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मनी। पैसे के 3 टाइप्स के वैल्यू होते हैं। करेंसी वैल्यू, मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपीज है तो 1 लाख रुपीज की करेंसी है। टाइम वैल्यू, इसका मतलब होता है अगर आज आपके पास 1 लाख रुपीज है तो उसमें से जाके आप बाजार में से 10 चीजें खरीदी कर सकते हो, लेकिन यही 1 लाख रुपए से 10 साल के बाद, मतलब 10 साल का टाइम जाने के बाद आप वो 10 चीजें मार्केट से नहीं खरीदी कर सकते हो, क्योंकि बिटवीन दोज 10 ईयर्स पैसे का 1 लाख रुपीज का टाइम वैल्यू कम हो चुका होता है। और तीसरे टाइप की पैसे की वैल्यू होती है अपॉर्चुनिटी वैल्यू। जस्ट इमेजिन कीजिए 23 मार्च 2020 को जब भी निफ्टी ने 7,500 या 600 का बॉटम बनाया था, अगर वो टाइम पे आपके पास 1 करोड़ रुपीज होते और आपने इन्वेस्ट किए होते, ऑफ कोर्स ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, किए होते, तो शायद आज आपकी वेल्थ 6 to 7 करोड़ या 8 करोड़ बन जाती। सो पैसे की एक अपॉर्चुनिटी वैल्यू भी होती है। सो ये 3 टाइप्स के वैल्यू आपको समझने पड़ेंगे अगर आपको फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाना है तो। नंबर 2, स्मार्ट मनी डिसीजन मेकिंग आपको सीखना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट कहता हूँ, आप में से कितने लोग ये स्टेटमेंट से अग्री करते हैं कमेंट बॉक्स में डालिए। स्टेटमेंट है, होम लोन इज द ट्रैप सेट बाय द रिच पीपल। ये मेरा स्टेटमेंट है, आप में से कितने लोगों को ये समझ में आया और इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है कमेंट बॉक्स में डालिए। सो मोस्ट ऑफ द जो रिच लोग होते हैं वो फाइनेंशियल ट्रैप्स में नहीं फंसते हैं, उनकी मनी मेकिंग डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू मिडिल क्लास और पुअर क्लास। सो आपको फाइनेंशियल मनी डिसीजन मेकिंग सीखनी पड़ेगी और आपका फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 3, अगर आपका फाइनेंशियल आईक्यू आपको इंक्रीज करना है तो वेल्थ बिल्डिंग स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे। वेल्थ बिल्डिंग स्किल्स का मतलब क्या है, तो 4 टाइप के आपको चीजें सीखने रहेगी जब भी आपको आपके पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो जहां पर भी आपको इन्वेस्ट करने हैं, जो भी असेट क्लास में आपको इन्वेस्ट करना है, उसका वैल्यूएशन आपको समझना पड़ेगा। जैसे XYZ स्टॉक है, फॉर एग्जांपल रिलायंस ये स्टॉक है, तो रिलायंस का वैल्यूएशन सस्ता है कि महंगा है, उसके अलग अलग थियरीज है, वो आपको सीखने पड़ेंगे। जब तक आप वैल्यूएशन नहीं सीखते हो आपकी वेल्थ बिल्ड करना बहुत मुश्किल है। सेकंड चीज, टैक्सेशन का इम्पैक्ट। जब भी आप पैसे इन्वेस्ट करोगे 10-15 साल जब उसके बाद जब भी आप पैसे निकालने वाले हो वो एसेट क्लास से, भले आपने उसमें से बहुत सारे रिटर्न्स कमा लिए, लेकिन आफ्टर टैक्स आपको कितने रिटर्न्स आपके हाथ में बचने वाले हैं उसका कैलकुलेशन डे 1 पे आपके पास होना चाहिए। लिक्विडिटी आपको समझनी पड़ेगी। जो भी असेट क्लास में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्ट किया है, क्या आप
वो लिक्विडेट कर पाओगे जब भी आपको पैसे की जरूरत है। सो ये तीसरा चीज है, जब भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हो लिक्विडिटी आपको समझनी पड़ेगी। और फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी पड़ेगी इन्वेस्टिंग करने से पहले, वो है वो असेट क्लास मेंटेन करने के लिए आपको कैसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने रियल इस्टेट खरीदी है, प्लानिंग है कि आज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो 15 साल के बाद 10 करोड़ की हो जाएगी। लेकिन वो 10 करोड़ की 15 साल के बाद होने तक आपको उसके लिए मेंटेन करने के लिए कितना पैसा भरना पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन आपके पास डे वन पे होना चाहिए। सो फाइनेंशियल आईक्यू आपको अगर बढ़ाना है, वेल्थ बिल्डिंग आपको सीखना पड़ेगा। 4 मुद्दे हैं वेल्थ बिल्डिंग के में: वैल्यूएशन समझना, टैक्सेशन समझना, लिक्विडिटी समझना, और मेंटेनेंस कॉस्ट समझना। नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका फाइनेंशियल आईक्यू आपको बढ़ाना है, एनी पॉइंट ऑफ टाइम रिस्क मैनेजमेंट आप प्लान आपके पास होना चाहिए। जैसे आज आप करंट मार्केट 15% नीचे है इसलिए आप इन्वेस्ट कर देते हो, लेकिन अगर यहां से मार्केट कोई कारण की वजह से 10% नीचे आता है, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट का प्लान क्या है, वो आपका डे वन पे आपके पास होना चाहिए। सो जो भी आप थियरी लेके माइंड में लेके चल रहे हो इन्वेस्ट करने से पहले, अगर चीजें आपने जैसे एक्सपेक्ट की है वैसे नहीं घटी, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट प्लान क्या है। सो ये 4 चीजें अगर आप सही से सीखो तो आपका फाइनेंशियल आईक्यू इंक्रीज हो जाएगा, और 1 करोड़ पोर्टफोलियो बिल्ड करने का और रिटेन करने का और वहां से 1 करोड़ से 5 करोड़ का जर्नी करने का प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा हो जाएगा आपके केस में। अभी मैं आपको 5 ऐसे टिप्स देने वाला हूं सो दैट आपका 1 करोड़ म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट या बिल्ड करने का जो जर्नी है वो फास्टेस्ट वे में हो सकता है। नंबर 1, जब भी आप आपके पैसे इन्वेस्ट करते हो, सो आपके पास वेरियस चॉइसेस होते हैं। जैसे कि रियल इस्टेट है, म्यूचुअल फंड्स है, डायरेक्ट स्टॉक्स है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं। अभी एक नया असेट क्लास भी सेबी ने स्टार्ट किया है, क्रिप्टो में है। मेरा आपको कहना है लाइफ अगर हैप्पी रिच बनाना है, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो जल्दी से जल्दी बिल्ड करना है, म्यूचुअल फंड से स्टिक कीजिए। रीजन क्या है, आप कोई भी असेट क्लास में एक्सपोजर ले सकते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू। जैसे कि रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड में आपको इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जापानीज, चाइनीज, यूएस के मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हो। सिल्वर में करना है, म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हो। ये सब चीजों में आप थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हो, प्लस टाइम एफिशिएंट मैनर में कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको रियल एस्टेट में वेल्थ बनानी है, फिजिकल रियल एस्टेट में, तो आपको पहले जगह ढूंढनी पड़ेगी, उसका स्टडी करना पड़ेगा, लीगैलिटीज कंप्लीट करने पड़ेंगे, फिर आपको बायर ढूंढना पड़ेगा, सेलर ढूंढना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें में आपका टाइम चला जाएगा। म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ पे ये सब चीजें करता है विथ मिनिमम कॉस्ट, सो आपका टाइम बचता है, कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में ये करता है, क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड का सिर्फ 1.5 या 2% का एक एक्सपेंस रेशो होता है। जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर 1 करोड़ रुपीस का आपने प्रॉपर्टी बेचा, सेल किया है, तो उसके ऊपर ब्रोकरेज कितना ज्यादा लगता है, टैक्स कितना ज्यादा लगता है, जीएसटी कितना ज्यादा लगता है। म्यूचुअल फंड में ये सब नहीं है, सिर्फ नॉर्मल एक्सपेंस रेशो है। सो कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करवाता है। थर्ड है लिक्विडिटी, बहुत इजी है। फिजिकल रियल एस्टेट बेचना बहुत डिफिकल्ट है, फिजिकल गोल्ड मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, लॉकर में आपको रखना पड़ेगा और उसमें बहुत सारी लीगैलिटीज है, एक्सपेंसेस है। म्यूचुअल फंड के थ्रू एक बटन दबा के 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आता है। सो टैक्स एफिशिएंट मैनर, टाइम एफिशिएंट मैनर, लिक्विडिटी एफिशिएंट वे में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड को स्टिक रहना है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस और बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपके सामने दिखेंगे, आपके फ्रेंड्स आपको बताएंगे क्रिप्टो में इतना बना, इतना ये हो गया, लेकिन ये 4 चीजों के बारे में आप सोचिए: टाइम एफिशिएंसी, कॉस्ट एफिशिएंसी, लिक्विडिटी एफिशिएंसी। म्यूचुअल फंड इज द नंबर 1 प्रोडक्ट, वहां पे आप इन्वेस्ट करके 1 करोड़ का पोर्टफोलियो जल्दी से जल्दी बना सकते हो। नंबर 2, डोंट वेस्ट योर टाइम इन्वेस्टिंग इन असेट्स विच यू डोंट अंडरस्टैंड। मतलब अगर आप मुझे कहो
कि एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है और नेक्स्ट 5 साल में 5 करोड़ बनने वाले हैं, ऐसा अगर आप मुझे कहते हो तो भी मैं उसमें पैसे नहीं डालूंगा। क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट है कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 5 साल में 5 करोड़ की बन जाएगी, उसके पीछे लॉजिक क्या है वो मेरे माइंड को समझ में नहीं आता है। क्योंकि मुझे रियल एस्टेट समझ में नहीं आता है। सेम वे अगर आप क्रिप्टो में आज कुछ भी मुझे बताओ कि इतना ऐसा हो जाएगा, उतना ये हो जाएगा, मुझे क्रिप्टो समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं क्रिप्टो में आज तक 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया है। सो जो असेट में आपको समझ में नहीं आते उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है और टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। जैसे मैंने ऊपर वाले एक स्टेटमेंट में कहा था, पैसे को एक टाइम वैल्यू होती है। सो जितना आप टाइम बर्बाद करोगे उतनी टाइम वैल्यू पैसे की घटते जाएगी। सो एक प्लान को स्टिक रहिए और जो असेट क्लासेस आपको समझ में नहीं आते हैं उसमें टाइम बर्बाद मत कीजिए। नंबर 3, अगर आपको 1 करोड़ का पोर्टफोलियो का जर्नी फास्टेस्ट वे में अचीव करना है तो ये मूल मंत्र याद रखिए, असेट अलोकेशन इज द की। एक स्टडी हुआ था 1986 में, BHB, ये शॉर्ट फॉर्म है BHB उसका, ये साइंटिस्ट के नाम है। उन्होंने एक स्टडी किया था, पोर्टफोलियो रिटर्न डिटर्मिनेंट्स नाम था वो स्टडी का। उसका मतलब है आपके पोर्टफोलियो के जो रिटर्न्स है वो किसके ऊपर निर्भर होते हैं। तो ये स्टडी का जो आउटकम आया उसमें पाया गया कि 93% जो आपके रिटर्न्स होते हैं वो इम्पैक्ट होते हैं आपका असेट अलोकेशन कितना है। बाकी बचा हुआ 7% इम्पैक्ट होता है आपने कौन सा सिक्योरिटी लिया या कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदा है या फिर आपने टाइमिंग कैसे किया है, कौन से टाइम पे एंट्री मारा है। सो 93% इज द इम्पैक्ट ऑफ असेट अलोकेशन। सो असेट अलोकेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। ट्रस्ट मी, असेट अलोकेशन से बहुत अच्छे पैसे बना सकते हो। इमेजिन कीजिए 23 मार्च 2020 को अगर आपके पास 1 करोड़ रुपीस डेट फंड्स में होते और थोड़ी सी हिम्मत आपने करके उसमें से आधा पैसा भी इन्वेस्ट किया होता इक्विटीज में, तो आपका पोर्टफोलियो कितना ह्यूमंगस बन जाता। जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले ही बताया था, पैसे की एक अपॉर्चुनिटी वैल्यू होती है। अपॉर्चुनिटी वैल्यू का इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो में तभी आएगा जब भी आप प्रॉपर असेट अलोकेशन करोगे। सो ये मूल मंत्र ध्यान रखिए, सबसे फास्टेस्ट वे में आपको पहुंचना है 1 करोड़ तक, तो असेट अलोकेशन इज द की। नंबर 4, अगर आपको 1 करोड़ पोर्टफोलियो का जर्नी फास्टेस्ट वे में करना है, आपको फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करना पड़ेगा। विदाउट फाइनेंशियल प्लान आप इन्वेस्ट करते हो रैंडमली जस्ट बिकॉज आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए, तो मेरे से आप लिख के लीजिए, ये मार्केट का वोलेटिलिटी इतना ज्यादा होता है कि ये मार्केट आपको टिकने नहीं देगा। या फिर ये मार्केट में अपॉर्चुनिटीज इतने ज्यादा होते हैं, जैसे न्यू आईपीओज आते रहते हैं, न्यू फंड ऑफर्स आते रहते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, जैसे P2P अभी नया प्रोडक्ट है। आप अगर रिटर्न्स के पीछे भागोगे तो आपका सिचुएशन जस्ट इमेजिन कीजिए वैसा होगा। आप टोल के लिए जा रहे हो, टोल सामने आपको दिख रहा है और एक लाइन छोटी है, वहां पे आपने एंट्री मारी क्योंकि वो लाइन छोटी है, तो तुरंत आप निकल जाओगे टोल भर के फास्टैग से। लेकिन वहां पे छोटी लाइन में आगे की गाड़ी का कुछ फास्टैग का प्रॉब्लम होता है और जो छोटी लाइन है वो सबसे लेट निकलती है। ऐसा आपका सिचुएशन होगा अगर आपका फाइनेंशियल प्लान नहीं है तो। क्योंकि आज हम डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में जीते हैं जहां पे अबंडन अपॉर्चुनिटीज है। फाइनेंशियल प्लान क्या करेगा? फाइनेंशियल प्लान आपको एक स्ट्रेट लाइन में रखने की कोशिश करेगा। हमारा एज अ ह्यूमन बीइंग लाइफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, हम इमोशनल होते हैं, हमारे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। सो पैसे की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल प्लान है तो जो स्ट्रेट लाइन है, मतलब फाइनेंशियल प्लान एक डायरेक्शन में आपको रखेगी। मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता होगा कि आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है वो अचीव करने के तरफ आप कितना बढ़ चुके हो या कितना बिहाइंड हो, ये आपको आपका फाइनेंशियल प्लान बताएगा। सो रिटर्न फोकस्ड इन्वेस्टिंग स्टॉप कीजिए, गोल फोकस्ड इन्वेस्टिंग कीजिए, तो ही आपका ये 1 करोड़ बनाने का जर्नी फास्टेस्ट वे में हो सकता है। नंबर 5, अगर आपको 1 करोड़ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बिल्ड करने का जर्नी फास्टेस्ट वे में करना है, हायर अ फाइनेंशियल एडवाइजर। यस,
डायरेक्ट प्लान वगैरह के बहुत एडवर्टाइजमेंट चलते हैं। आपका नॉलेज कितना भी हो, फिर भी आपके साथ फाइनेंशियल एडवाइजर होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज से वेल्थ बिल्ड नहीं होती। अगर वेल्थ बिल्ड होती टेक्निकल नॉलेज से, तो सब जो इकोनॉमिक्स में नोबेल लॉरिएट जो है वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन होते, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग हैं वो स्मार्टेस्ट लोग नहीं है। उनका साइकोलॉजिकली वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगर है, इसलिए वो पैसा बना रहे। 70% साइकोलॉजी, 30% टेक्निकल नॉलेज। जो साइकोलॉजी का पार्ट है वो हैंडल करने का काम आपका फाइनेंशियल एडवाइजर करेगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा फाइनेंशियल एडवाइजर हायर किया है जो आपसे कई ज्यादा स्मार्टर है, कई ज्यादा रैशनल है, तो उसने आपके जैसे बहुत सारे लोगों का पैसा हैंडल करने का उसके पास एक्सपीरियंस होगा। हर पर्सन हर सिचुएशन में अलग रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है उसका नॉलेज उसके पास होगा। सो आपकी साइकोलॉजी वो बेटर वे में हैंडल कर सकता है। ट्रस्ट मी, विदाउट अच्छी साइकोलॉजी आप 1 करोड़ का पोर्टफोलियो जल्दी से नहीं बिल्ड कर सकते। सो ये जो डायरेक्ट प्लान्स वगैरह हो है, उसमें आपका 0.5% या 1% जो भी बचता है, लेकिन जो 1 करोड़ बनाने का जर्नी है उसको टाइम आपको बहुत ज्यादा लगेगा। मेरा डेटा नहीं है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, एम्फी का इसके बारे में क्लियर कट डेटा है। जो डायरेक्ट प्लान के एसआईपीज है वो 2 साल तक चलते हैं। रेगुलर प्लान मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू जो एसआईपीज होते हैं वो एटलीस्ट 3 से 4 साल चलते हैं। सो पैसा बनने का चांस कहाँ पे है, जस्ट आप सोच सकते हो। सो हायर अ फाइनेंशियल एडवाइजर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपको पता है ये वीडियो किसके साथ आपको शेयर करना है। अगर आपको अच्छा लगा है जरूर शेयर कीजिए। ये यूट्यूब चैनल में प्रमोट करना चाहता हूँ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स डालिए। आपको जो भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो टॉपिक्स आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। सो आने वाले टाइम में उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।